लक्ष्मी? सब कुछ संदिग्ध है बहन सरस्वती। क्या होगा कहना कठिन है। माता काली शांत हो गई। ऐसा प्रतीत होता है माता काली ने मेरे प्रभु को पहचान लिया। संसार से संकट टल गया बहन लक्ष्मी। हाँ बहन सरस्वती, अब बस महादेव भी काली के इस वास्तविक स्वरूप को पहचान ले और परीक्षा की घड़ी का आज यही अंत हो जाए। ये मिलन निश्चित ही महादेव की स्मृति को पुनः जागृत कर देगा। हाँ बहन, अब स्थिति पूर्वता होने की दिशा में अग्रसर होता दिख रहा है।
रहे हैं आप? आपने अपनी पार्वती को पहचाना नहीं? क्षमा कीजिए देवी। स्मरण नहीं आपको मेरा ये रूप? कभी नहीं भूल सकता, वो रूप बहुत भयानक था। क्रोध कुरूप बना देता है देवी, बुद्धि, विवेक, रूप सबको। मत किया कीजिए क्रोध देवी। आपको मेरा वो स्वरूप स्मरण है, और ये रूप अति सुंदर है, परंतु आप क्रोधित किस पर थी देवी? स्वयं पर। कारण? महादेव, आपने पुनः मेरी रक्षा की है, काली रूप के क्रोध का शमन किया है। मैंने? हाँ महादेव, आपने। ये तो जग विदित है कि काली रूप के क्रोध का केवल महादेव शमन कर सकते हैं, और आप मेरे महादेव हैं। इस सत्य को आप भली भांति जानते हैं। कहिए कि नहीं जानते आप मुझे? नहीं जानते स्वयं को? मैं जानता हूँ स्वयं को। मैं माता अनसुया का पुत्र शिव हूँ। परंतु आपको नहीं जानता देवी। बस कीजिए महादेव, बस कीजिए। मेरे हृदय को और आघात मत पहुंचाइए। अब आपकी इस परीक्षा को आपकी गिरजा सहन नहीं कर सकती महादेव, नहीं कर सकती। वापस लौट आइए अपने वास्तविक स्वरूप में। कैलाश में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वापस लौट चलिए ना बाहर। मत रोइए देवी, आंसू पोंछ लीजिए। आंसू निर्बलता का प्रतीक होता है। मेरा बल तो आप है, आपके बिना मैं कैसे सबल हो पाऊंगी? वापस लौट आइए ना महादेव, अपनी गिरजा के पास, अपने कैलाश। चलिए ना महादेव। माँ, ये देवी मुझे कैलाश क्यों बुला रही हैं? क्या ये हमें पहले से जानती हैं? ये उनसे नहीं, स्वयं से पूछिए। क्षमा कीजिए, मैं आपकी बातों का अर्थ समझ नहीं पा रहा। समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते? जब आप मेरे काली रूप के क्रोध का शमन कर सकते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको स्मरण नहीं किया? आप ही महादेव हैं।
मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए महादेव। आपको स्मरण है? कहिए, बोलिए, कहिए महादेव। बस कीजिए देवी पार्वती, बस कीजिए। मेरा पुत्र भयभीत हो रहा है, इसे और भयभीत मत कीजिए। बस, मेरे शिव और मेरे बीच आने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पुत्र नहीं है, ये आपका भ्रम है, और भ्रम सदैव दुख का कारण होता है। आप कहना क्या चाहती हैं? यदि हमारे दाम्पत्य जीवन में वो दुर्घटना घटित ना हुई होती तो त्रिदेव आपको कभी पुत्र के रूप में प्राप्त नहीं होते। और मेरे शिव तो कदापि नहीं। अवसर का लाभ उठाना कोई आपसे सीखे। क्षमा कीजिए देवी पार्वती, महासती अनुसुईया अवसरवादी नहीं है। अवसरवादी नहीं है ना? तो त्रिदेवों को अपने मातृत्व बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर देती? सृष्टि संचालन के उनके दायित्व का उन्हें निर्वहन क्यों नहीं करने देती? अपने हठ और अपने अहंकार के चलते आपने सृष्टि को संक्रमण काल में डाल दिया है। और अब मैं ये नहीं होने दूंगी। ये आरोप निराधार है देवी पार्वती। आप तो आई उस दिन भी थी जिस दिन शिव ने बाल रूप लिया था, परंतु शिव ने मेरे मामत्व को स्वीकारा है। आपका मातृत्व पूर्ण हो गया और मेरे शिव ने भी मातृ सुख अनुभव कर लिया। इसके उपरांत अब शेष क्या बचा है? प्रार्थना करती हूँ आपसे, मेरे शिव की मां होने का भ्रम त्याग दीजिए और उन्हें बंधन मुक्त कर दीजिए। एक क्षण देवी पार्वती। शिव, आज्ञा माँ। घर जा, घर जाके अपनी माता की प्रतीक्षा कर। ये कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना महादेव? माँ की आज्ञा है, जाना होगा। मैं अपनी माँ की आज्ञा नहीं टाल सकता देवी। परंतु आप क्रोध ना करें। आप हमारे घर आएंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। भ्रमित तो आप हो रही है देवी पार्वती।
आपकी शिव की माता तो मैं उसी दिन बन गई थी जिस दिन आपके विवाह में आपकी माता मैना देवी ने मुझे मेरे शिव की माता होने का दायित्व निभाने के लिए कहा था। वो मेरी माँ की संवेदनात्मक भूल थी। आपकी अपूर्णता को पूर्णता देने का प्रयास था वो। एक सर्वगुण संपन्न स्त्री होने का कर्तव्य निभाया था और आपने उनकी उदारता को यथार्थ समझ लिया। परंतु आज वही माता पुत्र का पवित्र संबंध यथार्थ है देवी पार्वती। वही संबंध अपनी पूर्णता पर पहुंचा है। कैसी हृदयहीन स्त्री है आप, कितनी हृदयहीन है। अपनी पूर्णता प्राप्त करने के उपरांत भी आप मेरे शिव को मुक्त नहीं कर रही हैं। और कौन सी इच्छा शेष रह गई है बताइए, निसंकोच होकर बताइए। आश्चर्य के बात तो ये है देवी पार्वती, आज स्वयं जगत माता एक माता की ममता को व्यापार की तुला में तोल रही है। उसकी ममता का मोल देना चाह रही है। देवी पार्वती, मेरा और मेरे पुत्र शिव का संबंध अनमोल है, अविभाज्य है। पुनः इसे विभाजित करने का स्वप्न भी मत देखिएगा देवी पार्वती। स्वप्न तो आप देख रही हैं सती अनुसुईया, जबकि यथार्थ तो ये है कि आप सदैव त्रिदेव को अपने आंचल से बांधकर नहीं रख सकती और मेरे शिव को तो कदापि नहीं। बंधन में रहना तो उनका स्वभाव ही नहीं है। एक समय अवश्य आएगा जब सभी त्रिदेव आपको छोड़कर अपने स्थान लौट आएंगे, अपनी वामांगियों के पास। आपके इस अहंकार को देखते हुए आज मैं महासती अनुसुईया, आज मैं निर्णय लेती हूँ, कि मेरे इच्छा के विरुद्ध, कि मेरे इच्छा उन्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर, कोई मुझसे अलग नहीं कर। आप एक महासती की शक्तियों को चुनौती दे सकती है, परंतु एक मां के प्रेम से उनके पुत्रों को अलग नहीं कर सकते। आज मैं घोषणा करती हूँ देवी पार्वती, मैं मेरे शिव को, मैं मेरे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल स्वयं से अलग होने नहीं दूंगी, स्वयं से अलग होने नहीं दूंगी।
पाने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। उनको पा लेने के अहंकार ने मुझे उनसे अलग किया था। आज वही अहंकार मुझे आप में दिख रहा है देवी अनुसुया। आपका यही अहंकार महादेव को आपसे दूर करेगा।